बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि शरीफ ख़ानदान के मुल्क से भागने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इनको हटाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इनके पास अब सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हैं। ये दो ऑप्शंस क्या हैं, अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि मोहसिन नकवी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर DGISPR ने आज मोहर सब्त कर दी है, क्योंकि DGISPR ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें नए सूबों की बात उन्होंने कर दी है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है, और असल में प्रिडिक्शन का मतलब ख्वाजा आसिफ का यही है कि ये काम होने जा रहा है। 2 से 3 महीने के अंदर ये सिस्टम तब्दील होगा और नए सूबे बनेंगे। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि सिर्फ नए सूबे नहीं बनेंगे, बल्कि रेफरेंडम होगा और नए इंतखाबात भी होंगे नए सिस्टम के मुताबिक। ये क्या डेवलपमेंट आ गई है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है कि कैसे चीज़ें काम करेंगी, अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे चलते हुए आपको ये भी बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो मनाजिर देखे जा रहे हैं ना, जो एहतजाज के मनाजिर है, वही मनाजिर आज इस्लामाबाद में भी देखे जा रहे हैं। 2 दिन पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरियों ने एहतजाज किया था, और आज F सेक्टर इस्लामाबाद का, जो कि सबसे पोश सेक्टर है, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में कश्मीर के हक़ में जो मुजाहरा है वो किया गया। इस पर भी आम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे धोखा दिया ताकतवर हलकों ने, और ये अब जो एहतजाज इन्होंने प्लान किया है ना, मैं भी सोचूं कि सुहेल आफरीदी एकदम से क्यों इक़्तिदार की फ़िक्र को छोड़ कर कह रही हैं जी कि कोई कुर्सी कोई कुछ नहीं और अब हम एहतजाज करेंगे, बेशक हुकूमत जाती है। तो बात यह कि जब नया सिस्टम आएगा तब तो वैसी ही हुकूमत जाएगी, तो अब इनको एहतजाज याद आया है, बहुत देर हो गई है। बहरहाल इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर आपको बताता चलूँ जी कि शरीफ ख़ानदान के भागने का वक्त हुआ चाहता है। खबर यह है कि इनको हटाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इनके पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या तो ऑप्शन यह है कि जो तैयारा इन्होंने ख़रीदा था उसी तैयारे में बैठें और सब भागकर चले जाएं बाहर लंदन, क्योंकि यहाँ पर तो ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, बाकी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाकी ये वहीं पर ही रहते हैं, वहीं पर बिजनेसेस हैं, वहीं पर बच्चे हैं, सारा कुछ वहीं पर है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है, मजम्मत करनी आए कर लें, क्योंकि मरीम नवाज़ के हवाले से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बहुत करीब थी, तो अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बड़ी करीब हैं तो इस तरह से इतनी आसानी से वो छोड़ेंगी कि ये नया सेटअप बने और कोई सदर आ जाए और सारा, मतलब वो कहते हैं जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो वो कुछ हुआ है मरीम नवाज़ के साथ, वो शायद कोई मजम्मत दिखाएं। बहरहाल मजम्मत नहीं दिखा सकते, वो दिखानी होती तो बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका होता। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि उनको ये करना चाहिए। बहरहाल दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो ये करते हैं तो फिर उसके बाद जेलें हैं, वो फिर तैयार हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए जी भागने वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, जो मोहसिन नकवी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू की, नए सूबों की बात की, सिस्टम कोलैप्स की बात की, उस पर मोहर सब्त कर दी है। उन्होंने क्या कहा है, एक तो उन्होंने ये कहा है कि 1972 में, यानी कि 70s में मुल्क की आबादी कोई 7-8 करोड़ थी और 4 सूबे थे, और आज 2026 में ये कोई 25 करोड़ से भी आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी सूबे 4 हैं। तो इसलिए हमें गुड गवर्नेंस चाहिए और अब हमें कुछ करना होगा। तो साफ साफ उन्होंने ये इशारा दे दिया कि नए सूबे तो बनेंगे ही बनेंगे, और हो सकता है कि शायद कोई दर्जन से भी ज़्यादा जो नए सूबे हैं वो बन जाएं, लेकिन इस पर मोहर सब्त कर दी है जो कल मोहसिन नकवी की जानिब से बताया गया है। नए सूबे बनेंगे और जो नया सिस्टम है ना वो आ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा, ये सब कब होगा। 2 से 3 महीने के अंदर नया सेटअप आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब है जी, वैसे तो नून लीग को इस सारे मामले में सांप सूख गया है, कोई भी कुछ बात नहीं कर पा रहा। कोई अगर इन्होंने मजम्मत दिखानी होती तो अभी तक दिखाते ना, भाई कोई नए सूबे नहीं आ सकते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबको सांप सूंघा हुआ है, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने एक बात की है, और शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बात की है, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 2 से 3 माह में तमाम फैसले कर लिए जाएंगे और अगले इलेक्शन से शायद नया जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक हों। 2 से 3 महीने वाली कहानी क्या है, 2 से 3 महीने का मतलब यह है कि अभी अगस्त जो है वो शुरू हो चुका है,
2 से 3 महीने का मतलब होगा अगला महीना सितंबर और फिर उसके बाद अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने हैं। इन अगस्त अक्टूबर नवंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक 3 महीने बनते हैं। तो इस दौरान नया स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। नया स्ट्रक्चर तब लागू होगा जब पुराना स्ट्रक्चर घर जाएगा। पुराना स्ट्रक्चर घर जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई इलेक्शंस होंगे, और ये भी उन्होंने कह दिया जी कि शायद नए इंतखाबात जो हैं वो नए स्ट्रक्चर के मुताबिक हों, और तमाम के तमाम जो भी फैसले करने हैं, नए सूबे बनाने हैं, नए सूबे कैसे बनेंगे, नई जो आईनी तरामीम वगैरह होंगी, और वो कौन करेगा, वो यही हुकूमत करेगी, चुनतखीब हुकूमत करेगी, बल्कि इनसे करवाया जाएगा और ये करेंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये करेंगे ही करेंगे। नहीं करेंगे तो कान मरोड़ के करवा लिया जाएगा, लेकिन ये होगा। नए सूबे बनेंगे, नया स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे, और नए स्ट्रक्चर के तहत जो नए इंतखाबात है ना वो होने जा रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक दावा जो है वो किया गया है। बेशक उन्होंने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शायद नए स्ट्रक्चर के तहत इलेक्शन हो, लेकिन ऐसी बात है, ऐसी तो बात नहीं की जाती ना। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, राब्ते हैं, सारा अंदर खाने क्या चल रहा है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो डिसाइड हो रही हैं, और इसमें जी नून लीग का पत्ता और पीपल्स पार्टी का जो पत्ता है ना वो हमेशा के लिए साफ़ है। नए स्ट्रक्चर में जैसी बात है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 12, 14, 20 सूबे बनते हैं तो उसमें से एक सूबा मरीम नवाज़ के पास जाएगा, या एक सूबा जो है वो नून लीग के पास, ऐसे तो नहीं होगा ना। वो पंजाब एक बड़ा सूबा है, वो किसके पास जाएगा, और जब निचली सतह के ऊपर इख्तियारात जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर तब्दीली होगी। अब यहाँ पर सवाल ये है जो सबके जहनों में भी होगा कि ठीक है ये नया स्ट्रक्चर ला रहे हैं, नए इलेक्शन होंगे, नए सूबे बनेंगे, इमरान खान कहाँ पर होंगे। इसमें लास्ट व्लॉग में भी 2 एंगल्स आपके साथ मैंने शेयर किए थे कि ज़ाहिर सी बात है अगर इमरान खान साहब इनके साथ डील नहीं करते तो ये कहाँ पर अपना जो ताकत है इतने सालों की, दहाइयों की, वो अपनी ताकत छोड़ते हैं। तो सादा सी बात है, अगर ये सिस्टम नहीं चल सका ना, ये सिस्टम नहीं चल सका, ये सिस्टम क्यों नहीं चल सका, इतनी सदियों से, सदियों कह रहा हूँ, इतनी दहाइयों से यही सिस्टम चल रहा है ना। लेकिन अभी 3-4 साल में ऐसा क्या हुआ कि अब ये सिस्टम नहीं चल रहा। इसकी रीज़न ये है कि सब एक्सपोज हो गए हैं और इस सिस्टम को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात का बाइकाट हुआ वो सबके सामने है, उस बाइकाट ने प्रेशर क्रिएट किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इमरान खान साहब नहीं होते, इस जो नया स्ट्रक्चर ला रहे हैं और नए स्ट्रक्चर के तहत जो इलेक्शंस होंगे, अगर इमरान खान साहब नहीं होते तो क्या आवाम बाइकाट नहीं करेगी? आवाम ऐसे ही जाकर इस सिस्टम को जो वोट है वो दे देगी? नहीं देगी। इमरान खान लाजिम हो गया है इस सिस्टम के लिए, तो ये लाजमी है। अगर आप इमरान खान के बगैर, जो कि कोशिश यही है कि उनके बगैर ही हो और हम ही मतलब है कि तने तनहा जो हैं वही बस सारा कुछ देख लें, ऊपर हम बैठ जाएं बतौर सदर बन के और सारे इख्तियारात जो हैं वो हमारे पास हों। और इस तरह से पीटीआई को भी देखें कैसे पीछे लगाया गया, सुहेल अफरीदी को भी जो है वो ट्रक की जो लाल बत्ती है उसके पीछे लगाया गया कि आप 2 महीने 3 महीने के लिए एहतजाज मुखर करें, हालात ठीक हो रहे हैं, मामला ठीक करें, गुफ्तगू करें, ये हो रहा है वो हो रहा है, मजम्मत ना करें, मुफाहमत करें। पीटीआई भी ये काम करती रही, बैरिस्टर गौहर हो गए, सलमान अकरम राजा वगैरह हो गए। लेकिन असल में अब साबित हो गया कि वो ट्रक की बत्ती थी। क्यों? क्योंकि अगर पीटीआई 6 महीने पहले से अगर ये शोर शराबा और चीज़ें करने लग पड़ती तो फिर ये पॉसिबल ना हो पाता। लेकिन खैर अभी भी जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ना इस वक्त, उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि अगर आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं अगर पीटीआई उसका बाइकआउट करे तो उसको लेजिटिमेसी नहीं मिल सकती, तो कैसे जो आम इंतखाबात नए स्ट्रक्चर के तहत होंगे और उसमें इमरान खान साहब नहीं होंगे तो अवाम उसे कैसे एक्सेप्ट करेगी? और अवाम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम भी नाकाम है। अवाम ही एक सिस्टम को एक्सेप्ट ना करे, 80-90% अवाम जो खान साहब के पीछे खड़ी हुई है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो आप जो मर्जी कर लें, फिर सिस्टम नहीं चल सकेगा। फिर वो वाला सिस्टम भी 2 साल 4 साल 5 साल जितने साल भी हों वो भी नहीं चल सकेगा। ताकत के ज़ोर के ऊपर ज़बरदस्ती कब तक चलाएंगे? मशहद चल रही है, नहीं चल रही है। कब तक चीज़ों को जो है वो खींच तान के आगे जो है वो चलाया जाएगा? अल्टीमेटली नहीं चल पाएंगी चीज़ें। बहरहाल पीटीआई का भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सुहेल अफरीदी अब ये कह रहे हैं नहीं जी अब हम जलसा भी करेंगे और अब हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। उनको पता तो चल गया है नया सिस्टम होगा, नए इलेक्शंस होंगे, नया स्ट्रक्चर होगा, तो भाई ये वाला स्ट्रक्चर ख़त्म होगा ना। तो ये स्ट्रक्चर ख़त्म होगा तो आपकी कुर्सी कहाँ जाएगी? आपकी कुर्सी तो नहीं रहनी। तो बस उन्होंने फिर यही किया, जैसे अब ये तो होना ही नहीं है, वही कुर्सी जानी, इकदार जाना, चलो एहतजाज ही करें, इसी तरह से हमारा जो कुर्सी है वो चली जाए तो ठीक है। तो सुहेल अफरीदी साहब ये पीटीआई का तो मैं ये समझूँ बहरहाल अलीमा खान साहिबा इसीलिए इनसे अलहदा अपनी जो अवामी तहरीक है, स्ट्रीट मूवमेंट है, वो चला रही हैं। इसीलिए अलीमा खान साहब मुझे लगता है कि इनसे अलहदा ही हैं। बहरहाल जी जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर नया सिस्टम चला पाएंगे तो
वो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके तोड़ के लिए भी एक और काम किया गया है, मतलब अभी भी शायद इनको किसी तरीके से या कि किसी तरीके से हम खान के बगैर चीज़ों को जो है वो चलाएं, और उसके लिए क्या करने की कोशिश करें, एक अवामी रेफरेंडम करवाया जाएगा। बख़बर हल्कों का ये कहना है कि एक अवामी रेफरेंडम होगा और उस अवामी रेफरेंडम में ये सवाल करवाया जाएगा कि जो नए सूबों या नया स्ट्रक्चर है, अवाम उस पर क्या कहती है, उनको कबूल है। जब वैसी बात है अवाम ही कबूल कर लेगी तो फिर उसके बाद ये कहेगी जी अवाम ने खुद ही कबूल किया तो वो आया, फिर इलेक्शन का बाइकआउट क्यों करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात है ना कि ये पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए, चले बहुत सारे लोग इस हक़ में ज़रूर होंगे कि सदारती निज़ाम होना चाहिए जिस तरह से अमेरिका वगैरह में है, लेकिन सदारती निज़ाम का ये मतलब तो नहीं होगा कि फार्म 47 वाला सदारती निज़ाम होना चाहिए, जैसे अभी फार्म 47 के ऊपर सारे चुनतखब हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि फार्म 47 के ऊपर अगर आप लें और फिर बेशक सदर हो और बहुत सारे सूबे हों और फार्म 47 भी हो तो फार्म 47 के साथ नहीं चलेगा, अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और फिर उसके बाद आप सदारती निज़ाम के तहत और नए सूबे जो लाएंगे उस स्ट्रक्चर के तहत अगर आप इलेक्शंस करवाएंगे फिर अवाम एक्सेप्ट करेगी। और उसने किसको वोट देना है, आज DGSPR साहब खुद कहते हैं कि अवाम जो नौजवान है ना, यंग जनरेशन बड़ी समझदार है और ये जो यंग जनरेशन है ये सारी इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है, तो ऑप्शन और कोई भी नहीं है। अगर आप ये भी एक तजर्बा करना चाहते हैं, वैसे ही बड़े तजर्बे किए, तो ये भी तजर्बा करके देख लें कि नया स्ट्रक्चर इमरान खान के बगैर लाएँ वो नाकाम ही होगा। ठीक है, बेशक अवामी रेफरेंडम करवाएं, आप जो भी चीज़ें जो है वो मर्ज़ी करें। अच्छा, आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ, और ख़बर है जी कश्मीर के हवाले से। कश्मीर का मामला नहीं संभल रहा इनसे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मनाजिर है ना, वो मतलब है कि शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन वो लोग डट गए, इतना आपको बताऊँ। वो 12 नशिस्तें ख़त्म किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे, वो खड़े हो गए हैं। जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और इससे ऊपर आपको बताऊँ, अब इस्लामाबाद में भी वही आज़ाद कश्मीर के एहतजाज वाले मंजर देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर डी चौक के करीब कश्मीर के हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में जो मुजाहरा है, जो एहतजाज है, वो रिकॉर्ड करवाया गया। और आज इस्लामाबाद का सबसे पोश सेक्टर F सेक्टर कहलाता है, वहाँ पर एक बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए हैं कश्मीर वाला जो मामला है उस मामले के ऊपर। तो इसलिए जी एक उधर से कश्मीर जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, कश्मीरी इकट्ठे हो गए हैं, और मोहसिन नकवी इस खौफ का, इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि अगर हमने जो काकरोच हैं वो निकल गए तो उन्होंने निज़ाम उलट देना है। अब इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये है जी कि मौजूदा निज़ाम भी उन्होंने उलटना ही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर नया स्ट्रक्चर इमरान खान के बगैर लाया गया, ये भी तो इमरान खान के बगैर ही है ना, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे। इससे पहले जब नून लीग पीपल्स पार्टी 2 ही जमातें थीं, तो एक जाती थी, दूसरी आती, दूसरी जाती थी, पहली आती थी, और पीछे आप जो है वो कर रहे होते थे सारे मामला, सब खुश होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक्सपोज हो गया सब कुछ। अब आवाम को सब हकीकत मालूम है कि असल में मुक़तदरा कौन है, ताकतवर कौन है, कौन कंट्रोल करता है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। तो इसलिए नए सिस्टम को भी आप इमरान खान के बगैर लाएंगे तो एहतजाज ही होना है, नौजवानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। तो एक डर या खौफ या खदशा इस बात का भी मोहसिन नकवी ने कल इजहार कर दिया कि नए सिस्टम में खान को भी लाना होगा, खान की मोहर ज़रूरी है, अगर नहीं होगी तो फिर वो सिस्टम भी नौजवान उलट देंगे। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि अगर नया सिस्टम, नया स्ट्रक्चर जो है वो खान साहब के बगैर आता है और ये निकलते हैं और ये कश्मीर में जो लोग निकले हुए अगर इनको भी दबा लिया जाता है तो फिर उसके बाद मज़ीद जो हालात है ना वो सख्त होंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब ये जब अमली तौर पर चीज़ें होंगी तब ही सिचुएशन क्लियर होकर सामने आएगी कि होता क्या है। लेकिन जो असेसमेंट है ना वो मैंने आपके सामने रख दी है। और मोहसिन नकवी जो कुछ कहते हैं, आज DSPR साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी सामने आ गई और उन्होंने भी क्लियर पैगाम दे दिया है। ये जो मोहर लगाई है क्लियर पैगाम है ना। सिस्टम में कौन है, मरीम नवाज़ हैं, शहबाज शरीफ हैं, बस अब सब का आपको जो है वो जाना पड़ेगा। तो ये जी कुछ आम 3 तफसीलात थी। आखिर में ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक भी आपको मैंने ख़बर देनी है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक भी ख़बर देता चलूँ। 2 मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि एक जो है वो किसी सहाफ़ी की जानिब से, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो कांपने की कोई जो बीमारी है वो इमरान खान साहब को हो गई है, उन्होंने दावा किया था। और फिर मोहित पीरज़ादा ने यह कहा कि इमरान खान साहब का BP जो है वो शूट कर रहा है।
तो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों खबरों की कोई तस्दीक नहीं थी। मैंने भी इसलिए आपको साथ शेयर नहीं की। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर तो की, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं कुछ कह सकते। प्रोपेगेटेड भी हो सकती हैं, ये नहीं कि जो देने वाले साफ़ी उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा किया होगा। ज़ाहिर सी बात है साफ़ी भी सोर्स से लेता है ना, और इमरान खान साहब के हवाले से डायरेक्ट कोई अगर आपने खबर लेनी तो कहाँ से आएगी। इमरान खान तो इतनी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी में है कि वहाँ से कोई सलाम का जवाब भी इमरान खान साहब को नहीं दे सकता। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से खबर लीक होना, तो ज़ाहिर सी बात है अगर इस तरह से खबर लीक नहीं हो सकती तो, और वहाँ से अगर कुछ फीड किया जाता है या आगे सोर्सेज के थ्रू फीड किया जाता है तो उसमें प्रोपेगेंडा हो सकता है, या वो ज्यूम कर सकते हैं। ये नहीं कि साफियों को मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा खबर दी होगी है वो। बहरहाल इस पर कंफर्मेशन अब अलीमा खान साहबा की आ गई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तक फैमिली किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं करती तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अलीमा खान साहबा ने ये आज कह दिया है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से किसी किस्म की कोई जो तस्दीक शुदा इतलात है, खबर है, वो हमारे पास भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब को बीपी का कभी इशू ही नहीं रहा। तो बीपी का इशू नहीं रहा तो अभी 7-8 महीने में कैसे एकदम से जो इशू है वो आ सकता है। तो बहरहाल एक तरह से वो फिर मोहित पीरज़ादा की जो खबर है उसको भी वो कह रही है कि नहीं, इसको आप मतलब तरदीद तो नहीं कर रही, लेकिन खैर उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि कोई खबर है ही नहीं। तो इसलिए कुछ कन्फर्मेशन तब हो सकती है कि जब फैमिली से किसी से इमरान खान साहब की मुलाकात हो। जैसे कुछ महीने पहले बैरिस्टर सलमान सफदर गए थे और उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट खान साहब की अदालत में जमा कराई थी, जो कि फिर बाद में पब्लिक भी होगी। चलें, जो भी था हुकूमती साइड से थी या उनकी तरफ से मेडिकल रिपोर्ट थी, लेकिन एक रिपोर्ट तो सामने आ गई थी ना कि ये है, तो उसको आप ज़ाहिर सी बात है फिर उस पर बात भी कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अलीमा खान साहब ने कहा कि उनको बीपी का इशू है ही नहीं और कोई तस्दीक नहीं है। इसलिए अब कोई अगर ये बात कर भी रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तो अभी तक कोई इसकी तस्दीक नहीं है, तो उसको उस तरफ जो है वो चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तस्दीक तभी होगी कि खान साहब से कोई जो मुलाकात है किसी फैमिली मेम्बर की वो हो। तो बहरहाल आखिर में आपको ईरान और अमेरिका से मुतल्लिक़ भी आप बताता चलूँ इस जंग का क्या बनना है, अपडेट्स क्या हैं। अपडेट ये है कि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दी और इस स्टेटमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा ये मतलब मामलात कहाँ तक जा रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा है जी कि हम लड़ रहे हैं ईरान के साथ और हम लड़ेंगे और मज़ीद सख्त होकर हम ईरान से लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान भी हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है और ये जंग ऐसे ख़त्म नहीं होनी। दोनों फरीक जो हैं MOU हुआ था लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया। अब तो खलीजी ममालिक भी बीच में कूद पड़े हैं। तो आलमी सतह पर भी हालात बड़े तशवीशनाक हैं और जंग कंटिन्यू है, ये रुक नहीं रही है। तो इसका फिर नतीजा खुद ही निकाल, रुक नहीं रही तो फिर मज़ीद तबाही आनी है, ऑयल की प्राइसेस बढ़नी है। और ये जो नया सिस्टम लाने जा रहे हैं ना, उसमें मईशत को कैसे ठीक करेंगे। चेहरे तो वही हैं ना, या पीछे जो चेहरे बैठे थे वो तो वही हैं। अगर आप सामने से शरीफ खानदान पीपल्स पार्टी को हटाते हैं तो पीछे तो वही है ना, तो फिर कैसे सिस्टम को ठीक करेंगे जो नए चेहरे भी आएंगे। तो बहरहाल इमरान खान जब तक अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी सिस्टम को तब तक ये ठीक नहीं होगा, और अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है जब तक वो नहीं आएगा। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।